नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हैदराबाद में जो रेप की घटना सामने आई, उस घटना ने हमारे देश की जनता की कलेक्टिव कंसाइंस को झकझोर कर रख दिया। लोगों में गुस्सा था। लोग चाहते थे सरकार वुमेन सेफ्टी पर ध्यान दे। लोग ये भी चाहते थे हैदराबाद की रेप की घटना के जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, उनको फांसी दी जाए। देखो, लोगों को इस बात का भी पता था कि जिस प्रकार से निर्भया केस हुआ था 2012 में, उस केस के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। तो इसी बीच क्या हुआ, हैदराबाद रेप के जो आरोपी थे उनको साइट सीन पर ले जाया गया पुलिस के द्वारा सीन रिक्रिएशन के लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि चारों में से 2 आरोपियों ने पुलिस के वेपन छीन लिए, पत्थरबाजी की पुलिस पर्सनल के ऊपर, और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो चारों जो आरोपी थे रेप के, उनकी डेथ हो गई। मतलब एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई, ये पुलिस का कहना है। उसके बाद देखो, हमारे देश में सोशल मीडिया में एक प्रकार से जश्न सा मनने लगा। बहुत से लोगों ने कहा ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ, और इंस्टेंट जस्टिस का जो ये कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अदालतों में केस लंबा चलता रहता है और तब तक रेप के जो आरोपी हैं वो सरकारी मेहमान बन के रहते हैं, और जो डर कायम होना चाहिए क्रिमिनल्स में वो डर कायम नहीं हो पाता। इसी वजह से बार बार रेप की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। लेकिन देखो, इस इशू के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ हुआ, क्या वो गलत था या फिर सही था। देखो, हैदराबाद पुलिस का जो वर्जन है उस पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो जांच होगी तभी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हम इन जनरल डिस्कस कर सकते हैं कि पुलिस के द्वारा इस प्रकार से आरोपियों को अगर मारा जाता है तो वो कितना उचित है, कितना गलत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा 2017 में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या कर दी गई थी चाकू मारकर, और पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, गुड़गांव की पुलिस पर, कि वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े। तो पुलिस ने स्कूल के एक कंडक्टर को सामने कर दिया और कंडक्टर ने मीडिया के सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब मामला बाद में सीबीआई को सौंपा गया तब ये बात सामने आई, कंडक्टर जिसका नाम अशोक था वो पूरी तरह से निर्दोष था, और पुलिस ने प्रेशर में आके उस कंडक्टर को मारा पीटा और मजबूर किया उस कंडक्टर को अपराध स्वीकार करने के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। बाद में सीबीआई जांच में पता लगा कि किसी बड़ी क्लास के बच्चे ने उस दूसरे क्लास के बच्चे की हत्या की थी। तो क्या एसेंस निकलता है इस एग्जाम्पल से? एग्जाम्पल से देखो, एसेंस ये निकलता है, ये कौन डिसाइड करेगा जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है वो वास्तव में अपराधी है या फिर नहीं है? ये तो देखो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा ना। पुलिस ने तो पकड़ा है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो बोलेंगे ही कि यही अपराधी हैं। ये अल्टीमेटली जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि वास्तव में जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन इस प्रकार से पुलिस के द्वारा अपराधियों को अगर मारा जाता है तो फिर तो पूरी तरह से न्याय नहीं होगा। जो एजेंसी अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है वही मार रही है। अभी तो उनका क्राइम साबित भी नहीं हुआ था। कल को अगर पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर को अवॉइड करने के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और बोलेंगे कि देखो यही अपराधी हैं और इनको मार भी दिया गया है हमारे द्वारा। तो कहने का मतलब यही है, ये तो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि एक्यूज्ड ने वास्तव में अपराध किया है या फिर नहीं किया है। वो बात देखो अलग है। ये हमारे सिस्टम की फेलियर है। सालों साल जुडिशरी में केस चलता रहता है, करोड़ों मुकदमे जुडिशरी के सामने पेंडिंग रहते हैं, चार्जशीट फाइल करने में डिले होता है, केस जाता है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास दया याचिका डाली जाती है। इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोगों को लगता है कि जो कुछ पुलिस ने किया वो ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेल हो चुका है अपराधियों को सजा दिलाने में। एक अलग एस्पेक्ट देखो ये है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था
कि आखिरकार ये रेप की घटनाएं होती क्यों हैं। इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। आपने काफ़ी सारी डायमेंशंस दी अपने कमेंट बॉक्स में कि जो स्कूल्स हैं वो कोएड होने चाहिए, पोर्न की समस्या के बारे में आपने बताया, आपने काफ़ी सारे रीजंस दिए थे। तो देखो, ये जो डर पैदा करने वाली बात है ना, ये सिर्फ एक डायमेंशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है रेप की समस्याओं को अवॉइड करने का। बाकी और जो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं ना, उन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा अगर सरकार वास्तव में सीरियस है इस प्रकार के क्राइम्स को अवॉइड करने के लिए। देखो, बात ये है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, लोग विरोध करते हैं, सरकार भी उस घटना को लेके कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेती है। लेकिन क्या सिर्फ एक बार एक क्राइम में अर्जेंट स्टेप्स लेने से समाज में डेटरेंस क्रिएट हो जाएगा? बाकी इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जो मीडिया में नहीं आते, उनको लेके सरकार का क्या रवैया होता है? जैसे देखो, अभी निर्भया केस के जो आरोपी हैं उनकी बात चल रही है कि जल्द ही अगले हफ्ते उनको फांसी दे दी जाएगी। देखो, उनको तो फांसी काफी पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक केस में अर्जेंट स्टेप्स लेके, जो केस मीडिया में है, सरकार लगता है जैसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। अरे भाई, आप जनरल स्टेप्स लो ना, जो सभी केसेस पर लागू हो। आप सिर्फ एक केस में स्टेप लेते हो और बाकी केस जो मीडिया में नहीं है उन पर आप ध्यान भी नहीं देते हो। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, बेशक लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है हैदराबाद में जिस प्रकार से पुलिस ने रेप के आरोपियों का एनकाउंटर किया, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके काम करना, इससे तो देखो देश की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ध्यान डाइवर्ट कर देती हैं दूसरे रीजन से जो रेप के लिए या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद की घटना में शुरुआत में पुलिस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लड़की के जब पेरेंट्स पुलिस के पास गए तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने इस प्रकार की बातें बोली, शायद लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, या फिर ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है केस, ये दूसरे थाना क्षेत्र में आता है। ये बात सही है कि 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है इस गलती के लिए, लेकिन क्या कुछ पॉलिसी बनी कि कल को अगर पुलिस वाले इस प्रकार से बोलेंगे विक्टिम्स के साथ, अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना करेंगे तो पुलिस के खिलाफ केस दर्ज होगा? क्या इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनी? क्या उनकी जवाबदेही तय होने का कोई प्रोविजन है? नहीं। सिर्फ आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि अगर कल को पुलिस वाले इस प्रकार से 0 एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। क्यों ना पुलिस की एक जवाबदेही तय कर दी जाए पार्लियामेंट से, या फिर कम से कम विभिन्न स्टेट असेंबलीज के द्वारा इस प्रकार का कोई कानून बना दिया जाए। दूसरा, देखो, काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने लिखा है जहां पर लड़की के साथ क्राइम हुआ वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, पूरी तरह से एरिया सुनसान था और क्राइम होने की संभावना ज्यादा थी। क्यों नहीं उस क्षेत्र की पुलिस के द्वारा ध्यान दिया गया कि वहां पर प्रॉपर लाइटनिंग हो और क्राइम होने की संभावना ज्यादा जो थी उस एरिया में, उस चीज को पहले से आइडेंटिफाई करके एड्रेस की जाती समस्या को। लेकिन ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा नहीं किया गया और पुलिस की इस केस में जवाबदेही भी तय नहीं हुई। तो देखो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार होना जरूरी है, प्रॉपर पॉलिसी बनना जरूरी है कि अगर कोई पब्लिक पर्सनल अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तब जाके पब्लिक जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अपना काम ठीक से करेंगे और इस प्रकार के क्राइम्स के कमिट होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये सिर्फ देखो, हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए और ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आप एग्जांपल ले लीजिए। जब इस प्रकार के मामले मीडिया में आते हैं तो सरकार उस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर देती है। क्यों ना रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो। और देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो भी जाए तो भी कितना समय लग जाता है फाइनल सजा के एग्जीक्यूट होने में। आप निर्भया केस का एग्जांपल ले लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुई थी, फिर भी 7 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं और आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए जुडिशरी को भी, एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर्स को भी। लेकिन देखो, बात वही है, जब रेप के बाद पूरी जो फोकस है, पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ इस बात पर आकर टिक जाता है कि ज्यादा कड़ी सजा दी जाए, इससे
क्राइम की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। इसलिए सरकार भी ज़्यादा सीरियस नहीं दिखती बाकी रीजन्स पर ध्यान देने में। और देखो, इस प्रकार से जब एनकाउंटर होता है, जनता का जो विश्वास है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और ज़्यादा कम हो जाता है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इन जनरल डिस्कस किया, क्या पुलिस के द्वारा इस प्रकार से एक्यूज्ड को सजा दे दी जाती है वो कितना सही है, कितना गलत है। हैदराबाद में जो कुछ हुआ उस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस का जो वर्जन है वो सही है या गलत है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती या फिर नहीं बरती, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखो, एक बात लास्ट में ये बोली जा सकती है, जनता किसी चीज़ से खुश है ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता पता लगाने में कि जो कुछ हुआ है वो सही है या फिर गलत है। जनता तो देखो काफ़ी बार ISIS की जुरिडिक्शन में रहकर भी खुश हो जाती है। जनता तो अपना विश्वास काफ़ी बार हिटलर जैसे नेता में भी व्यक्त कर देती है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं हो सकता कि हाँ, देश की जनता खुश है इसलिए जो कुछ घटित हुआ वो सही है और बाकी चीज़ें गलत हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।